हेलो। आज नवरात्रि का पहला दिन है और सभी कोई को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और बिल्कुल भी धूप नहीं है। मौसम बिल्कुल ऐसा अच्छा सा सुहाना सा हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, जबकि कल गर्मी थी लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है। और ऋषु को स्कूल जाना था लेकिन अभी उसकी वैन आई नहीं है, काफ़ी लेट हो गया उसको आने में। तो फिर ऋषु ने बोला कि मुझे जाना है मार्केट, मतलब दुकान पर, और मुझे अपने लिए कुछ ख़रीदना है। ऋषु अभी आ रहा है वही दुकान से ले कर के कुछ अपने लिए। और फिर यहाँ पर बाहर का जो बरामदा है वो ऊपर, जो हमारी मकान मालकिन है आंटी ने आज उसको धो दिया है, तो मुझे इसे धोना नहीं पड़ेगा, मैं बस घर में ही साफ़ सफाई कर लूँगी। और हस्बैंड नहीं है, वो चले गए हैं बाहर विजिट पर। तो फिर उनका हेलमेट बहुत ही गंदा हो रहा था, तो आज मुझे वो हेलमेट भी धोना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे साफ़ करूँ। मुझे लग रहा था कि इसको मैं पानी में डाल दूँ, अगर पानी में डाल देती हूँ कहीं इसका सारा अंदर का जो ग्लू है वो निकल गया, इसलिए फिर मैंने हाथ से इसको गर्म पानी करके और कपड़े से रगड़ रगड़ के, थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट से रगड़ के हल्के पानी से, और फिर उसको मैंने अच्छे से गर्म पानी से पोंछ पोंछ करके निकाल दिया। तो फिर ये साफ़ हो गया, लेकिन पानी बहुत ही गंदा गंदा पानी निकला था उसमें से। और उसके बाद फिर मैं यहाँ चली आई थी रूम में साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि ये रूम मुझे अभी साफ़ करना था और ये अभी हुआ नहीं था। तो अभी वो है नहीं, तो फिर इसलिए मैं कर लूँगी, नहीं तो फिर रहते हैं तो फिर खाना पीना और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब हस्बैंड आ रहे हैं घर में तो थोड़ा सा काम कम हो जाता है, क्योंकि अपने लिए लगता है कि क्या बनाना, कुछ भी बना लेंगे खा लेंगे। तो बस वही सब चीज़ें हैं। तो फिर मैं यहाँ पे पंखा साफ़ कर रही थी, और पंखा साफ़ करने के बाद फिर बाबू इतना परेशान कर रहा था, उसको मैंने अच्छे से हाथ मुँह धो धा दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे छोड़ नहीं रहा था रूम में से। फिर ऋषु को मैंने बोला दूसरे रूम में ले करके जाओ, तो फिर वो ले गया, तब मैंने रूम की सफाई करी और अभी रूम पूरा साफ़ हो गया है अच्छे से। सब चीज़ें मैंने साफ़ करी थी, बिल्कुल रगड़ रगड़ के सारी चीज़ें मैंने गीले कपड़े से पोंछी हैं। और ये कूलर पर तो बाबू का ही सारा सामान रहता है, क्योंकि उसकी सारी दवाइयाँ, न्यूबलाइज़र सब रहता है सामने में ही, तो वो ठीक रहता है। और कहीं इस रूम में रखने के लिए जगह नहीं है, एक ऊँची जगह वही है, तो मैं उसको वहीं रखती हूँ। और यहाँ नीचे ये गद्दा बिछा रहता है, क्योंकि ये महाराज जो है कभी भी बिस्तर पर से नीचे गिर जाते हैं। दिन में भी ऐसे खेलते खेलते लुढ़क जाता है, नहीं रात में तो एक दिन तो गिर गया था, अभी 2-3 दिन पहले वो गिर गया था रात में, वो तो गद्दा से बच गया, उसको चोट नहीं आई ज़्यादा। और इस रूम में इन दोनों को मैंने रखा था थोड़ी देर के लिए, इस रूम की क्या हालत इन लोगों ने कर दी है। अब ये ऐसे ही रहेगा, बाद में इसको मैं कर लूँगी। मुझे नहाना है, तो फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा करके फिर मैं आई हूँ। तो सोचा कि आज नवरात्रि है तो चलो पैर रंग लेती हूँ, लेकिन ये मुझे पैर ही नहीं रंगने दे रहा था, ये बार बार छूने में लगा हुआ है, बार बार पोत रहा है। और फिर लास्ट में जब ये नहीं माना तो फिर मैंने इसका भी पैर कलर कर दिया था, तब जाके इसने मुझे दूसरे पैर में कलर करने दिया। तब फिर वो अपना खेलने में लग गया कलर देख देख करके, और उसके हाथ वाथ में भी लग गया। सुबह की पूजा की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से बस पूजा कर ली। ये शाम के टाइम की है, तो शाम को मैं संध्या आरती कर रही थी, तो उस टाइम का ही है ये। और फिर यहाँ पर बाबू यहाँ भी परेशान कर रहा था, वो आ रहा था बार बार मंदिर में हाथ डालने के लिए। तो अब शटर उसका बंद करती हूँ, तो वो उसको पता चल गया है कि इसको कैसे खोलते हैं, तो फिर वो खोल लेता है। तो फिर इसलिए मैं इसको साथ में ही लेकर के आई कि ऋषु इसको देखेगा। तो फिर मैंने पूरे रूम में संध्या आरती दी, उसके बाद फिर हमें जाना था बाहर। तो फिर जल्दी से यहाँ पर मैंने अपनी पूजा ख़त्म करी। फिर पूजा ख़त्म करने के बाद तब हम चले गए थे बाहर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये दूध लेके आना था। घर में दूध दूध वाला नहीं आता है, हमें दूध खुद लाना पड़ता है। तो फिर मैं चली गई थी दूध लेने के लिए बच्चों को लेकर के। किचन अभी पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, अभी इसको समेटना है। तो पहले मैं दूध को गर्म कर लूँगी, उसके बाद फिर अभी इसमें पानी डाल करके रख दूँगी बर्तनों पे, क्योंकि दोपहर में हमने खाना वाना खाया था तब के हैं, तो थोड़ा बर्तन सूख गए हैं। तो पानी डाल के रख दूँगी, ये फूल जाएंगे जब तक, फिर बाद में आके इसको मांजूँगी। पहले मैं इसमें दूध गर्म कर लूँगी, क्योंकि 6 बज गए हैं और अभी तक बाबू ने कुछ खाया पिया नहीं है। करीब 6:30 पौने 7 के करीब हो रहे थे। बर्तनों में मैंने पानी डाल दिया ताकि वो फूल जाएंगे, और फिर मैं चली गई थी रूम में, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने गैस का फ्लेम कम नहीं किया है। और मैं फिर आगे रूम में जा कर के बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, अपना मोबाइल वगैरह देखने लगी। बच्चे सब खेल रहे थे तो उन्हीं सबों को देखने लगी। और उसके बाद फिर जब मैं थोड़ी देर के बाद, मैं क्या ऋषु ही आया किचन में, ऋषु आकर के बोल रहा मम्मी जल्दी आओ। जब मैं जाके देख रही हूँ तो दूध पूरा बाहर निकल गया है, और ये मेरा एक और काम बढ़ गया है उसको साफ़ करना। लेकिन अभी इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं,
हैं, अभी बच्चे खेल रहे हैं। पहले मैं इसे खाना बना करके कुछ खिला दूँगी। और दिन भर टीवी में सिंचन चलता रहता है इस समय, तो मतलब मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, कुछ बोलूँगी कि हाँ रिशु लगा दो थोड़ा सा, तो वो लगाएगा नहीं, तो वो पूरा दिन स्कूल से आने के बाद सिंचन ही देखता रहता है। और आजकल तो उसका टेस्ट चल रहा है, तो वो 10:30 बजे ही चला आता है। रिशु को भी भूख लग गई थी, तो उसने फिर बोला कि मुझे फ्राई चावल खाना है, तो फिर वही मैं जा रही थी किचन में, और यहाँ पर बाबू मुझे देख के छिप रहा था, खेल रहा था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो यहाँ पर्दे के पीछे है। वो ऐसे ही करता है, वो छिप जाता है, जब मुझे देखेगा चाहे किसी को देखेगा तो वो छिप जाता है कि मैं खेल रहा हूँ, मुझे ढूंढो। और मैंने देखा ही नहीं। फिर मैंने यहाँ पर वही चावल फ्राई कर दिया, तो ये चावल काफ़ी है हम दोनों के लिए, तो रात में और कुछ अलग से मुझे नहीं बनाना पड़ा, बस चावल फ्राई कर दिया तो हमने वही खा लिया।